बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो, औ नहीं सहिबो। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और सहयोगी और मस्तूरी के हमारे विधायक के प्रत्याशी सम्माननीय कृष्णमूर्ति बांदी जी, संसद में मेरे साथी रहे पूर्व में सांसद श्री लखनलाल साहू जी, रामदेव कुमावत जी, जिला के अध्यक्ष कार्तिकेश्वर स्वर्णकार जी, प्रभारी विधानसभा बीपी सिंह संयोजक जी, दिलेंद्र कौशल जी, यदुराम जी, नवीन मार्कंडे जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर तक जहां मेरी नजर जा रही है आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं, जो लोगों में बदलाव की तमन्ना देख रहा हूं, वो बता रहा है कि आपने सरकार को बदलने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तो एक दुख भरी खबर भी हमारे साथ है। नक्सलियों ने कल रात, कल शाम हमारे एक कार्यकर्ता अध्यक्ष नारायणपुर के, उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। मैं आपके मन से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। विचारधारा की लड़ाई तो हम लड़ते ही रहेंगे, लेकिन उनको भी न्याय दिला कर रहेंगे, इस बात की हम कसम खाते हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले, रतन दुबे जी, उनके परिवार को शक्ति मिले कि वो इस दुख भरी घड़ी को सह सके। मित्रों, आज मैं चुनाव की वेला में मस्तूरी आया हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट बजाई है, उसमें जो मैं जोश देख रहा हूं वो तय कर चुका है कि आपने कृष्णमूर्ति बांदी को फिर से रायपुर विधानसभा में भेजना है। लेकिन यह चुनाव सिर्फ कृष्णमूर्ति बांदी का नहीं है। यह चुनाव न्याय और अन्याय के बीच का चुनाव है। यह चुनाव सही और गलत के बीच का चुनाव है। यह चुनाव आपके हकों की रक्षा करने वाले और आपकी हकों की हनन करने वालों के बीच का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आपकी दिन रात सेवा करने के लिए आतुर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आपको लूटने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है करप्शन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है छलावा, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विघटन और कांग्रेस पार्टी का मतलब है
समाज को विनाश की ओर ले जाना। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपकी तरक्की। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है प्रदेश को आगे ले जाना, देश को आगे ले जाना, यह उसका मतलब बनता है। इसलिए एक तरफ लूट है, धोखा है, फरेब है, एक तरफ विकास है, आपकी तरक्की है, आपका हित है और आपके प्रदेश का हित है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, देखिए इन बेईमानों को, इन छलावे वालों को मैं यहां पूछता हूं, स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ हो गया क्या? बताओ, स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ हुआ क्या? हुआ क्या? 5 साल बीत गए कि नहीं बीत गए? अब कांग्रेस पार्टी फिर से लिख के आ रही है कि स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ होगा। ये छलावा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं है? माफ हुआ था क्या? 4 सिलेंडर मिल गया क्या बहनों को मुफ्त में? बताओ, 4 सिलेंडर मिला क्या? मिला क्या? आप बताओ, 200 फूड पार्क खुल गए क्या? खुल गए क्या? खुल गए क्या? आप बताइए, बिजली का बिल आधा करेंगे, माफ करेंगे, मिल गया क्या? मिल गया क्या? आधा हुआ क्या? अब इस बार बोलते पूरा माफ करेंगे, यानी आपको पूरा साफ करेंगे। आप बताइए, आप लोगों को कहा था कि 500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, मिल गया क्या? हर महीने 500 रुपया महिलाओं को मिलेगा, मिला? बहनें बताओ, मिला क्या? ये धोखा, छलावा, गुमराह करने वाली सरकार और दूसरा लूट करने वाली सरकार। और लूट में भी कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। अब बताओ, कल इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। आपको पता है ना, सत्ता पाने के लिए सट्टा लगाने लग गए। ये महादेव बेटिंग ऐप, 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला। एक आदमी दुबई से चलता है और यहां पकड़ाता है और वो बोलता है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी में भूपेश बघेल को देने के लिए मैं 508 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं। आप बताइए, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को रहने देना है क्या? नहीं, बताइए, रहने देना है क्या? ये 508 करोड़ रुपए लेकर के आए। महादेव ऐप, महादेव बेटिंग घोटाला, सत्ता के लिए सट्टा, ऐसी बेईमानी। और चुनाव के लिए असीम दास, वो व्यक्ति को ईडी पकड़ती है और उसका बयान है कि मैं 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए भूपेश बघेल को देने के लिए आया था। बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये भूपेश बघेल, ये अशोक गहलोत और ये कमलनाथ, ये तीनों परिवार के, कांग्रेस के उस परिवार के कलेक्टर हैं। कलेक्टर, जिलाधीश वाले कलेक्टर नहीं है। ये पैसा इकट्ठा करने वाले कलेक्टर हैं, गुराई करने वाले कलेक्टर हैं और जाकर के वहां देने वाले कलेक्टर हैं। ऐसे कलेक्टरों को फिर लाना है क्या? ऐसे कलेक्टरों को फिर लाना है क्या? इनको फिर से ताकत देनी है क्या? आप बताइए, आपके राज में शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, आप क्या चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 5,000 करोड़ रुपया। छोटा मोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप बताइए कि कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? 540 करोड़ रुपए का घोटाला।
गोठान घोटाला हुआ है कि नहीं? गोठान घोटाला मालूम है कितने का? 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला। और तो और छोड़िए, इस बघेल ने गोबर घोटाला भी नहीं छोड़ा। आपने देखा है कि कोई आदमी गोबर में भी घोटाला करता है? एक गोबर घोटाला। उसी तरीके से डीएमएफ स्कैम 9,234 करोड़ रुपए का, टीचर के ट्रांसफर का घोटाला। और मेरे नौजवान साथियों, तुम बताओ, पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेताओं के और अफसरों के बेटे लगाए कि नहीं लगाए नौकरी में? लगाए कि नहीं लगाए? कोई तुम्हारे गांव से लगा? कोई तुम्हारे इलाके से लगा? ये हमारी सरकार आएगी तो हम व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जेल में डालेंगे जिन लोगों ने इस काम को किया। मित्रों, आप बताइए, मैंने जैसे बताया कि 508 करोड़ रुपए का घोटाला, गाय के गोबर का घोटाला, और उसी तरीके से बताइए, ये हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके 266 सीटों में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? किसी को नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं, एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी महिला थी, उसके घर से पैसा पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? 1.5 साल से जेल के अंदर है। कभी आपने सोचा मुख्यमंत्री का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इसके बावजूद ही कोई प्रमाण चाहिए कि भ्रष्टाचार हुआ है 5 साल के अंदर? बोलिए, भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है? अब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अगर जेल में हो 1.5 साल से, तो काजल की कोठरी में कालिक तो लागे ही लागे। भूपेश बघेल कहां से बच के जाओगे? कालिक तो तुमको लगी हुई है। ऐसी भ्रष्टाचार किए हो। मैंने जैसे बताया, ये धोखा और लूट की सरकार है। मैंने जैसे आपको बताया, बिजली में कहा था हम बिल माफ करेंगे, उसी तरीके से कहा था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। भाई नौजवान मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? नौजवान बताओ, बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? आप बताइए, 50,000 ट्राइबल शिक्षक भर्ती हुए क्या? आप बताइए, ये जो हमारे को लैंडलेस लेबर थे, भूमिहीन किसान थे, उनको कुछ मिला क्या? इस तरीके से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन हम आपको बोलना चाहते हैं, हम संकल्पित हैं। छत्तीसगढ़ बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और छत्तीसगढ़ को संवारा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवारा है, यह भी हमको याद है। और इसीलिए हमने तय किया है, कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ में 21 क्विंटल को हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। यह भी हमको ध्यान में रखना है। बारदाने की भी हम व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। महतारी वंदन योजना में हर विवाहित महिला को, सुन ले महीने, हर विवाहित महिला को 12 महीने के लिए 12,000 रुपया दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। हमारे नौजवान सुन ले, समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरी 5 साल में 1 लाख नौजवानों को लगाई जाएगी, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से यह भूपेश बघेल ने मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 लाख मकान बनने नहीं दिए थे। अब आप हमारी सरकार बनाओगे और पहली कैबिनेट में हम तय करेंगे 18 लाख पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। उसमें रसोई भी होगी, शौचालय भी होगा, गैस का कनेक्शन भी होगा, सिलेंडर भी होगा, बेडरूम भी होगा और आगे आंगन भी होगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हमारे ट्राइबल भाई जो तेंदुपत्ता का काम करते हैं, हर मानक बोरा को हम 5,500 रुपए में खरीदी करेंगे।
और हम 4,500 जो हमारे को तेंदुपत्ता इकट्ठा करेगा उसको बोनस भी देंगे। और जो चरण पादुका की स्कीम बघेल ने खत्म कर दी थी, वो चरण पादुका स्कीम फिर से चालू करेंगे, ये हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से जो भूमिहीन किसान है उसको 10,000 रुपए प्रति साल देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। गरीब लोग, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, जो आयुष्मान भारत में आज मोदी जी 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल भेजते हैं, अब आपकी सरकार बनने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद 10 लाख रुपए प्रति साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दिया जाएगा। उसी तरीके से हम 500 जन औषधि केंद्र खोलेंगे ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवा मिल सके। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, उनको जेल में डालेंगे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, यह भी हम करने वाले हैं। जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं ऐसी बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे ताकि जब वो बड़े हो तो अपने जीवन में आगे बढ़े, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हम गैस का सिलेंडर गरीब बहनों को 500 रुपए में देंगे, यह भी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। मित्रों, अब बात भूपेश बघेल ने भी की। आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और वायदा आपको मोदी जी ने भी किया था। बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आप बताइए कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 5 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को देने की व्यवस्था की गई। 80 करोड़। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि विकास के दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब हम लगभग 18 लाख लोगों को जहां मकान देंगे, वहीं हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 35 लाख लोगों को गैस का सिलेंडर भी दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना में भी 35 लाख लोगों को यह गैस का सिलेंडर जहां देंगे, वहीं 1 करोड़ 80 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड देकर के उनको गंभीर बीमारी से लड़ने का इंतजाम किया जाएगा, इलाज करने का इंतजाम किया जाएगा। आज 30 लाख लोगों को जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ में जोड़ना तय हुआ था। इस चुनाव के बाद हर घर को नल और जल से जोड़ दिया जाएगा, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और अभी स्वच्छ भारत में जो हम 34 लाख लोगों को इज्जत घर दिया है, आगे चल करके ये 34 लाख लोगों में जो भी आगे बिना शौचालय के रह गए हैं, उनको भी शौचालय प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी विकास करते हैं और बघेल जी धोखा देते हैं, लूट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी इनके ओएसडी जेल के अंदर जाते हैं। यह फर्क है। अब मैं आपको बिलासपुर की बात करना चाहता हूं, इस जगह की बात करना चाहता हूं। मुझे खुशी है बांदी जी आपको बताते हुए कि इस साल 284 करोड़ रुपए मोदी जी ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको भेजे। 284 करोड़ रुपए। उसी तरीके से आप बताइए, वंदे भारत बिलासपुर से चल रही है कि नहीं चल रही है? नागपुर चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए, बिलासपुर से पाथरीपल्ली नेशनल हाईवे, उसके लिए आपको पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? उसी तरीके से आप बताइए, लाल खदान ओवरब्रिज मस्तूरी में, उसके लिए रमन सिंह जी ने पैसा दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए,
30 बेड का मस्तूरी में हॉस्पिटल के लिए 32 करोड़ रुपए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? आप बताइए, 100 बेड हॉस्पिटल सीपत में आपको 8 करोड़ रुपए दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, मोपका कोनी बाईपास के लिए 35 करोड़ रुपए दिए गए कि नहीं दिए गए? ये हम विकास की बात जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं भी कहते हैं वो भी करके देते हैं। ये हम परिस्थिति ला करके खड़ी करते हैं। और दूसरी ओर कोल स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, 2G स्कैम्स, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, घोटाले पे घोटाला वो चलता है। हम आपको विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव गांधी जी का नहीं है, ये चुनाव विकास और विनाश के बीच का है। ये चुनाव आपकी तरक्की, आपकी उन्नति और आपकी अवनति के बीच का चुनाव है। और गांधी जी विकास और तरक्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बघेल जी उन अवनति और धोखे को, लूट को, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए बताइए कि आपने तय किया है कमल को निशान को आप बटन दबाएंगे? दबाएंगे? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, पीछे से दबाएंगे? बताइए, कमल का बटन दबाएंगे? कृष्णमूर्ति को विधानसभा भेजेंगे? ये डॉक्टर साहब बहुत शरीफ आदमी है, दिन रात काम करते हैं और बटन पहले नंबर पर है। पहला पहला पहला। आप पहले को पहला ही रहने देना, नीचे देखना ही नहीं, बस पहला बटन दबाया